नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आप सभी को गणगौर की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं गणगौर की व्रत कथा। एक बार की बात है, भगवान शिव और माँ पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकले। शिव जी ने माता पार्वती जी से पूछा, आप 12 महीने के रास्ते से चलोगी या 6 महीने के? तो पार्वती जी ने कहा, मैं तो 12 महीने के रास्ते से चलूंगी। तब शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि संसार में लोगों के दुख को देखकर आप कोई भी हट मत करना। पार्वती जी मान गई। अब शिव जी और पार्वती जी आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में एक घोड़ी कष्टा रही होती है, यानी कि उसको दर्द हो रहा होता है। उसकी पीड़ा देखकर पार्वती जी भगवान शिव से कहती हैं, यह घोड़ी क्यों कष्टा रही है? शिव जी कहते हैं, यह माँ बनने वाली है। तब पार्वती जी कहती हैं, माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे गांठ लगा दो। शिव जी कहते हैं, अभी आगे चलो। तभी रास्ते में एक राजा का राज्य आता है। वहाँ पर दूर दूर तक शांति और उदासी फैली होती है। वहाँ की उदासी देखकर पार्वती जी पूछती हैं, यहाँ सब उदास और शांत क्यों हैं? गांव के सब लोग कहते हैं, रानी माँ बनने वाली हैं और उन्हें बहुत कष्ट हो रहा है। तब पार्वती जी कहती हैं, माँ बनने में इतना कष्ट होता है तो शिव जी आप तो मेरे गांठ लगा दो। अब शिव जी और पार्वती जी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर उन्हें एक गाय कष्ट में दिखती है। उसकी पीड़ा देखकर पार्वती जी कहती हैं, माँ बनने में इतना कष्ट, आप तो मेरे गांठ लगा दो। पार्वती जी हट करने लग जाती हैं तो शिव जी पार्वती जी के गांठ लगा ही देते हैं। अब जब वह आगे बढ़ते हैं तो एक गांव में पहुंचते हैं। उस दिन गणगौर का व्रत होता है। बगीचे में गांव की औरतें गणगौर का पूजन कर रही होती हैं तो पार्वती जी उनको देखने वहां चली जाती हैं। वह महिलाएं जैसे ही पार्वती जी को देखती हैं वह उनकी पूजा करने लग जाती हैं। इन पर खुश होकर पार्वती जी उनको सारा सुहाग बांट देती हैं। शिव जी पार्वती जी को ढूंढते ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं तो पार्वती जी को फूल पत्तों से ढका हुआ पाते हैं और फिर शिव जी और पार्वती जी वहां से निकलकर आगे बढ़ते हैं। इतने में कुछ ही देर में बनिए और ब्राह्मणों की औरतें आती हैं जो पकवान बनाने और 16 श्रृंगार करने के बाद पूजा करने आती हैं। इसलिए उन्हें पूजा करने में दोपहर हो जाती है। वह भी पार्वती जी को देखकर उनकी पूजा करने लगती हैं। पार्वती जी उनसे भी खुश हो जाती हैं, लेकिन जब वह सुहाग देने लगती हैं तो शिव जी पार्वती जी को कहते हैं, आप तो पहले ही सारा सुहाग बांट चुकी हैं, अब आप इन्हें क्या दोगी? तब पार्वती जी अपनी चुटकी उंगली से मेहंदी, मांग से सिंदूर और आंख से काजल निकालकर उनके कलसे में पानी में घोलकर उन पर छींटे मार देती हैं और इस तरह उन्हें सुहाग देकर वह वहां से भी आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार चलते चलते वह दोनों पार्वती जी के पीहर पहुंच जाते हैं। वहां पर सब उनकी खूब आवभगत करते हैं कि भाई साहब पधारिए, खूब पकवान बनाए हैं आपके लिए। अब खूब पकवान बनाए जाते हैं। अब जो भी पकवान बनाए गए थे शिव जी वो सारा खाना खा लेते हैं। अब पार्वती जी क्या खाएं? उनके लिए कुछ नहीं बचता तो वह बथुए का साग खाकर पानी पी लेती हैं। जब दोपहर होने लगती है तो भगवान शिव और माता पार्वती विश्राम करने लगते हैं। शिव जी पार्वती जी से पूछते हैं, आपने क्या खाया? तो पार्वती माता कहती हैं, जो आपने खाया वही मैंने खाया। शिव जी को पार्वती जी की बात पर विश्वास नहीं होता। पार्वती जी के सो जाने पर शिव जी उनकी ढाकनी खोलकर देख लेते हैं कि पार्वती जी ने क्या खाया, तो उनके पेट में बथुए का साग और पानी दिखता है। फिर जागने के बाद शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, आपने तो हमसे झूठ बोला था, परंतु जब हमने देखा तो आपके पेट में बथुए का साग और पानी ही था। आपने हमारी तरह भोजन नहीं किया। तब पार्वती जी हट करती हैं कि आज के बाद कोई भी किसी महिला की ढाक खोलकर नहीं देखेगा, यानी कि आज के बाद कोई भी किसी महिला के पेट में नहीं देख पाएगा। आप ऐसा वचन दो, क्योंकि औरतें अपने पीहर
और ससुराल दोनों की इज्जत बचाती हैं। आपने मेरी ढाक खोलकर क्यों देखी? तब भगवान शिव को माँ पार्वती जी को यह वचन देना पड़ता है। उसके बाद से अब तक किसी भी महिला की ढाक नहीं खुलती है। अब वो आगे बढ़ते हैं और कैलाश पर्वत के लिए निकलते हैं। अब रास्ते में उन्हें गाय अपने बछड़े को चाटती हुई मिलती है तो बहुत खुश दिखाई देती है। यह देखकर पार्वती जी शिव जी से कहती हैं, गाय तो बच्चा होने के बाद बहुत खुश है, ऐसा करो मेरी गांठ खोल दो। तो शिव जी कहते हैं कि मैंने तो आपसे पहले ही कहा था गांठ मत लगवाओ, पर आपने तो जिद ही पकड़ ली थी। अब ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो राजा के गांव में पहुँचते हैं। वहाँ पर भी खूब ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही होती हैं, लोग खूब नाच गा रहे होते हैं और खुशियाँ मना रहे होते हैं। पार्वती जी लोगों से पूछती हैं, यहाँ ऐसा क्या हुआ जो सब नाच रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं? गांव वाले बताते हैं, रानी जी के बेटा हुआ है, हम सब उसी का जश्न मना रहे हैं। पार्वती जी और शिव जी वहाँ से भी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर पार्वती जी देखती हैं कि घोड़ी भी खूब खुश थी और अपने बच्चे के साथ थी। यह देखकर पार्वती जी गांठ खोलने को कहती हैं, पर शिव जी कहते हैं, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि गांठ मत लगवाना। यहाँ तो मृत्युलोक में हर चीज़ आपको लुभाएगी, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी और जिद पकड़ ली। अब आपकी गांठ नहीं खुल सकती, अब ऐसा नहीं हो सकता। यह कहकर शिव जी पार्वती जी को मना कर देते हैं। पार्वती जी को गुस्सा आ जाता है और पार्वती जी एक मक्खी बनकर शिव जी की जटाओं में घुस जाती हैं और शिव जी को कहीं नहीं मिलती। भगवान शिव को माता पार्वती की गांठ खोलनी पड़ती है और फिर वह दोनों वहां से कैलाश पहुंचते हैं। तभी से गणगौर पूजन के बाद माता पार्वती को चढ़ाए हुए बिंदी, काजल, सिंदूर, मेहंदी महिलाएं लेती हैं और लगाती हैं। माना जाता है कि इससे उन्हें अमर सुहाग का आशीर्वाद मिलता है। हे माता रानी, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो यह थी गणगौर की व्रत कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव।